Hello everyone, I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist and laparoscopic surgeon at United Super Speciality Hospital, Gondia. Today on 8th of March we celebrate International Women's Day and on this occasion मैं अपना चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं विमेंस हेल्थ और विमेंस वेलबीइंग के लिए रेगुलर, ऑथेंटिक और साइंटिफिक अपडेट्स देती जाऊँगी। सो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट जनरल फीमेल विमेन हेल्थ। हेल्थ क्या है? हमारे यहाँ मैं हेल्थ को एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की तरह लेती हूँ। ये सवाल के जवाब क्या मैं हेल्दी हूँ आप मुझे खुद ही दोगे। मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आप अच्छे से रात में सो पाते हो? क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है? क्या आप इमोशनली ठीक हो? क्या आप अपने वज़न का भार संभाल सकते हो? क्या आप दिन भर काम करने का स्टैमिना है? तो अगर आपके इन सब क्वेश्चंस के सवालों का जवाब हाँ है तो आप हेल्दी हो। बट अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपको महसूस होता है कि नहीं, ये सब में आप सक्षम नहीं हो, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको एक हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। तो मोस्ट कॉमनली जब मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो उनका सवाल यही होता है कि क्या मैं हेल्दी हूँ? तो मैं उनसे यही कहती हूँ, ये सवालों के क्वेश्चनेयर का जवाब अगर आपका हाँ है तो आप ज़रूर हेल्दी हैं, बट अगर नहीं तो यू डेफिनेटली नीड टू विजिट अ डॉक्टर। तो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई विजिट अ डॉक्टर? सो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि आप एटलीस्ट साल में एक बार मुझसे मिलने आए। एक एनुअल हेल्थ चेकअप अगर आप मेरे पास करवाते हैं, सो मैं उसमें ब्लड टेस्ट के माध्यम से और आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से ये डिसाइड कर सकूंगी कि क्या आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हो या नहीं। इसके बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली मेरे पास ये सवाल आता है कि क्या हमें कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं। तो इस चीज़ के लिए भी वही मैं आपको रेगुलर अपडेट यही देना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे पास जो एज ग्रुप में हम एक रेगुलर फर्टाइल साइकिल में, जब फर्टिलिटी की जो उम्र होती है उसमें यूजुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बट जब मेनार्की होता है यानी कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में जब पहली बार मेंसेस आते हैं और जब महीना जाने वाला होता है यानी कि मेनोपॉजल एज ग्रुप में, ये वो दो ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिसमें राय आपको पूरी दुनिया से मिलेगी एक डॉक्टर की राय छोड़कर। डॉक्टर की राय आपको तभी मिल पाएगी जब आप खुद विजिट करते हैं और आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप मेरे सामने रखते हैं तो आपको अगेन एक ऑथेंटिक और एक साइंटिफिक एडवाइस मिलेगी। तो इसीलिए ये जो एज ग्रुप्स हैं इनमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर को विजिट करें। अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के क्या तरीके हो सकते हैं? सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मैं सबसे ज़्यादा ये आपको एनकरेज करूंगी कि देखिए, स्ट्रेस तो हर किसी को होना ही है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप हर चीज़ का स्ट्रेस लेकर अगर बैठोगे तो उसका मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप हेल्दी लाइफ नहीं लीड कर सकते। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, डीप स्लीप में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज स्लीप इज़ द ओनली रेस्टोरेटिव प्रोसेस दैट वी हैव इन आवर बॉडी। अगर आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हो या आप अपनी नींद को सुधार नहीं कर रहे हो, सो एक हेल्दी स्लीप साइकिल, एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Healthy diet in the form of a high protein diet which is inclusive of whole foods and healthy fats is very important. अब ये हेल्दी डाइट में आजकल के पैकेज फूड और जंक और प्रोसेस्ड फूड से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम हार्मोनल हेल्थ की। जब हम हार्मोनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब हम फीमेल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्मोन्स। तो हम इन हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे इनको रेगुलराइज्ड रख सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगेन हार्मोनल हेल्थ के लिए है एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और एक हेल्दी, क्या कहते हैं, एक इमोशनल वेलबींग। जब तक आप इमोशनली वेल नहीं हो, जब तक आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इश्यूज सॉल्व नहीं है, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तब तक आपके कोई भी बाकी के हेल्थ रेजोल्यूशन सॉल्व नहीं हो सकते, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। साथ ही साथ ज़रूरी है इन सब के साथ एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ ज़रूरी है एक एनुअल हेल्थ चेकअप। तो मैं इस विमेंस डे पे मेरे सभी दर्शकों से, मेरे सभी फ्रेंड्स से और इस वीडियो को कंज्यूम करने वाले लोगों से एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन लेने के लिए एनकरेज करूंगी कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। एक औरत की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे रोल्स वो निभाती है। वो कभी किसी की माँ है, कभी बहन है, कभी भाभी है, कभी बेटी है, कभी बहू है। तो ये सारे रोल्स को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान पहले रखें। एक कहावत है, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, यानी कि एक खाली कप से आप किसी को भी कुछ भी सर्व नहीं कर सकते। तो सेम ही चीज़ है, पहले अपना कप भरिए। जब तक आप अपने आप को
फुल स्टैमिना में, फुल रेस्टोरेटिव हेल्थ में नहीं रखते, तब तक आप दूसरों का ध्यान रखने का अपेक्षा भी मत कीजिए। जब तक आप में स्टैमिना नहीं है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाएँ, तो आपके अंदर विगर ही नहीं है। जब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक आप बाकियों का ध्यान नहीं रख सकते। और हाँ, अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज करूँगी कि एटलीस्ट इतने सेल्फिश बनो कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान, अपने खुद का ध्यान सबसे पहले रखो, ताकि आप बाकियों का ध्यान रख सकें। सो टू कंक्लूड दिस सेशन टुडे, आई वुड एनकरेज एवरीवन कि आप एटलीस्ट एनुअली एक हेल्थ चेकअप करवाएं। हेल्थ को एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट की तरह लें, ना कि सिर्फ पीरियड्स की तकलीफ या पेट दर्द या सर दर्द। ओवरऑल अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। और अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ, तो प्लीज़ यूज़ आवर कमेंट बॉक्स, उनमें अपने क्वेश्चंस पूछिए। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।